एक सवाल पूछा जाना बहुत जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी ने गुलाम नबी आजाद और ज्योतिरादित्य सिंधिया को क्यों लगाया है राहुल गांधी पर हमला बोलने के लिए। दोनों में समानता ये है कि दोनों अब कांग्रेस छोड़ चुके हैं। एक भारतीय जनता पार्टी में मंत्री हैं और दूसरे यानी गुलाम नबी आजाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते नहीं थकते। और इनमें एक और समानता है, दोनों 10 जनपद यानी गांधी परिवार के बेहद करीबी हुआ करते थे और अब वो लगातार राहुल गांधी पर हमला बोल रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों आपके स्क्रीन पर यह है ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान, जिसकी वजह से जबरदस्त बवाल हुआ। यहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए ये कह रहे हैं कि उनकी सोच, उनकी विचारधारा एक गद्दार की है। सोच के भी बहुत अटपटा लगता है दोस्तों कि अगर आप 10 जनपद यानी सोनिया गांधी या गांधी परिवार के तमाम जो करीबी नेताओं पर निगाह डालें तो उनमें ज्योतिरादित्य सिंधिया सबसे करीबी थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया के अलावा कई अन्य चेहरे जो राहुल गांधी के इर्द गिर्द घूमा करते थे, उनमें ज्योतिरादित्य सिंधिया तो हैं ही, जितिन प्रसादा, RPN सिंह, गुलाम नबी आज़ाद जो कि सोनिया गांधी के बहुत करीबी थे, और इसके अलावा ऐसे कई अन्य नेता हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह जो कि गांधी परिवार के बहुत करीबी थे और आज इनमें से अधिकतर भारतीय जनता पार्टी में हैं या फिर बाहर निकल के गालियां दे रहे हैं राहुल गांधी और कांग्रेस को। मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूं दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर देखिए किस तरह से गुलाम नबी आज़ाद इंटरव्यूज़ दे रहे हैं। यहाँ पर वो आज तक को इंटरव्यू दे रहे हैं, मुकेश अंबानी के न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू दे रहे हैं और न्यूज़ 24 को दिए गए इस इंटरव्यू में वो ये कह रहे हैं कि मैंने कांग्रेस जो है वो छोड़ी राहुल गांधी की वजह से। आप मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, गुलाम नबी आज़ाद की क्या राजनीतिक अहमियत है? क्या गुलाम नबी आज़ाद अपने दम पर MLA तो भूल जाइए, MLC का चुनाव भी जीत सकते हैं? ये तमाम सवालात हैं। गुलाम नबी आज़ाद लगातार इंटरव्यू दे रहे हैं, प्राइम टाइम भर रहे हैं, इस पर सवाल तो किया जाना चाहिए ना। आखिर क्या वजह है कि भारतीय जनता पार्टी ने उनका इस्तेमाल किया है और अब वो इन इंटरव्यूज़ के ज़रिए राहुल गांधी पर हमला बोल रहे हैं? मैं जानता हूं आपके जहन में एक सवाल होगा कि भाई उनकी किताब सामने आई है इसलिए वो तमाम बातें कर रहे हैं, मगर किताबें तो बहुत लोगों की आती हैं ना। गुलाम नबी आज़ाद से ना इनको TRP यानी रेटिंग्स मिल रही है। गुलाम नबी आज़ाद कोई बहुत बड़े राजनीतिक नेता नहीं हैं। इनकी एक ही उपलब्धि थी कि जब तक वो कांग्रेस में थे 10 जनपद यानी गांधी परिवार के बहुत करीबी थे, और अब वो किस तरह से हमला बोल रहे हैं। स्वाभाविक सी बात है दोस्तों कि प्रधानमंत्री कार्यालय के एक जोशी जी की तरफ से कहीं ना कहीं फरमान आया है कि गुलाम नबी आज़ाद के इंटरव्यू को ज़ोरों से बताना है, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि उसको लेकर प्रचार भी क्या हो रहा है। आपके स्क्रीन पर भारतीय जनता पार्टी के IT सेल का मुखिया क्या कह रहा है, क्योंकि इंटरव्यू यहाँ मुकेश अंबानी के न्यूज़ चैनल को दिया जा रहा है। अमालवी कहता है, किसी कांग्रेसी नेता ने आपको किताब की शुभकामनाएं दी? जवाब, किसी में इतनी हिम्मत कहाँ होगी, वहाँ सब नौकर हैं। बात यहाँ नहीं रुकी दोस्तों, तिहाड़ जेल में पत्रकारिता का नाम रोशन करने वाला ये पत्रकार क्या कह रहा है? ब्रेकिंग, मुसलमान होने की वजह से कांग्रेस अध्यक्ष नहीं बन पाया। इस कांग्रेस में कोई मुसलमान जनरल सेक्रेटरी के पद से ऊपर नहीं जा सकता। ये बात कह रहे हैं गुलाम नबी आज़ाद। अब मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि कांग्रेस के खिलाफ खुद प्रधानमंत्री किस तरह का प्रचार करते हैं। कांग्रेस पर गुजरात की एक रैली में हमला बोलते हुए प्रधानमंत्री ने ये तक कहा था कि एक समुदाय को खुश करने के लिए कांग्रेस आतंकवादियों का साथ देती है, यानी कि मुसलमानों को आतंकवादियों के साथ जोड़ना और कांग्रेस पर इतना उग्र हमला करना। मगर दूसरी तरफ जो व्यक्ति प्रधानमंत्री की तारीफ करते नहीं थक रहा, जो अब भारतीय जनता पार्टी का एक हथियार बन चुका है, वो व्यक्ति यानी गुलाम नबी आज़ाद कह रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर मुसलमान तरक्की नहीं कर सकता। यानी कि एक तरफ बीजेपी ये कहती है कि ये लोग मुसलमानों का तुष्टीकरण करते हैं और दूसरी तरफ गुलाम नबी आज़ाद ये बात कह रहे हैं। अब गौर करते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया पर। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राहुल गांधी पर हमला करने की तमाम हदों को पार कर दिया है, उन्हें गद्दार तक बता दिया है। दरअसल आपको याद होगा 2019 के लोकसभा चुनाव में वो गुना में हार गए थे और उससे पहले से ही एक द्वंद्व चल रहा था कांग्रेस से, और वो द्वंद्व क्या था कि मुझे मुख्यमंत्री बनाया जाए। और जब कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाया गया था तब ज्योतिरादित्य बहुत नाराज़ हुए थे।
याद कीजिए दोस्तों, ज्योतिरादित्य सिंधिया जब उन्होंने कांग्रेस छोड़ी थी अपने 22 विधायकों के साथ, उसका परिणाम क्या हुआ था? उसका परिणाम ये हुआ था कि कांग्रेस की चुनी हुई सरकार मध्य प्रदेश में गिर गई। उनको इनाम इस तरह से मिला कि उन्हें न सिर्फ मंत्री बनाया गया, और अब मंत्री बनने के बाद वो इस तरह से जहरीला प्रचार राहुल गांधी के खिलाफ कर रहे हैं। दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया ही नहीं, वो तमाम नेता जो राजसी परिवारों से आते हैं और अब बीजेपी में हैं, या बड़े बड़े परिवारों से आते हैं, चाहे वो आरपीएन सिंह हों, जितिन प्रसादा हों, कैप्टन अमरिंदर सिंह हों, इन सब की एक समानता है, ये लोग सत्ता से दूर नहीं रह सकते। जैसे इन्हें सत्ता से हटाया जाता है या इनसे पद छीना जाता है तो ये लोग बौखला जाते हैं। इसलिए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस का साथ छोड़ के अपनी विचारधारा के साथ जो है कॉम्प्रोमाइज़ करके वो शामिल हो गए बीजेपी में, और अब बीजेपी में शामिल होके वो इस तरह की बातें राहुल गांधी के बारे में कह रहे हैं। ये लोग सत्ता से दूर नहीं रह सकते और यही परिणाम है। और जाहिर सी बात है कांग्रेस इसका पलटवार कर रही है। कांग्रेस ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो पुराने बयान थे उसका हवाला देते हुए कहा है कि देखिए किस तरह से उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला किया था। सुनते हैं दोस्तों। मैं मोदी जी और उनकी सरकार को कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी का एक एक सांसद और कार्यकर्ता न कभी झुका है। हमारे गर्दन कट जाए लेकिन हम झुकेंगे नहीं, ये एक संदेश हम इस अधिवेशन से भेजना चाहते हैं। अराउंड द वर्ल्ड इन 2.5 years प्रधानमंत्री के पास है पूरा समय पाकिस्तान में जाके बिरयानी खाने का समय। एक तरफ दिल्ली में बैठे हुए हैं मोदी जी जो नोटबंदी कर रहे हैं, और मध्य प्रदेश में बैठे हुए हैं उनके छोटे भाई मेरे मुख्यमंत्री जो किसान बंदी मंदसौर में कर रहे हैं। बात यहां नहीं रुकती। कांग्रेस का प्रचार तंत्र मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के एक बयान का जिक्र कर रहा है, जिसमें शिवराज सिंह को कथित तौर पर यह कहते हुए दिखाया गया है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के पूर्वजों ने अंग्रेज़ों का साथ दिया था और अंग्रेज़ों का साथ देने की वजह से भारत 1857 की महान लड़ाई को हार गया। शिवराज सिंह चौहान के इस हवाले का जिक्र मध्य प्रदेश कांग्रेस कर रही है। मैं चाहूँगा दोस्तों कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और गुलाम नबी आज़ाद के बारे में क्या कहना है जयराम रमेश का, पार्टी के नेता। वो कहते हैं गुलाम नबी आज़ाद और ज्योतिरादित्य सिंधिया दोनों ही कांग्रेस सिस्टम और पार्टी नेतृत्व के बड़े लाभ भोगी रहे हैं, लेकिन अब हर गुजरते दिन के साथ वे प्रमाण देते हैं कि इस उदारता के वे योग्य नहीं थे। वे अपना असली चरित्र दिखा रहे हैं जिसे उन्होंने इतने लंबे समय तक छिपा कर रखा। यही नहीं, जयराम रमेश ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के उस बयान का भी पलटवार किया है जिसमें उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी की सोच या विचारधारा एक गद्दार की है। जयराम रमेश क्या कहते हैं? यहाँ पर जयराम रमेश ज्योतिरादित्य सिंधिया को सुभद्रा कुमारी चौहान की उस कविता की याद दिलाते हैं जिसमें उन्होंने लक्ष्मीबाई के बारे में कहा था, अंग्रेज़ों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, बुंदेले हरबोलों के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अब इसके जवाब में ज्योतिरादित्य सिंधिया क्या कहते हैं आपके स्क्रीन पर। इसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया नेहरू की किताब ग्लिम्पसेस ऑफ द वर्ल्ड का हवाला देते हुए कहते हैं, इस प्रकार उन्होंने यानी मराठाओं ने दिल्ली साम्राज्य को जीता। मराठा ब्रिटिश वर्चस्व को चुनौती देने के लिए बने रहे, लेकिन मराठा शक्ति ग्वालियर के महादजी सिंधिया की मृत्यु के बाद टुकड़े टुकड़े हो गई। मगर हकीकत यह है दोस्तों, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि आज ज्योतिरादित्य सिंधिया जिस विचारधारा के सामने नतमस्तक हैं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी, उनके सबसे बड़े नेता सावरकर तक ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के पूर्वजों को गद्दार बताया था अपनी किताब में। क्या इस बात से ज्योतिरादित्य सिंधिया मुंह मोड़ सकते हैं? आज ज्योतिरादित्य सिंधिया सावरकर के सामने सिर झुका रहे हैं, लिहाजा उन्हें इस सवाल का जवाब देना होगा कि सावरकर से लेकर सुभद्रा कुमारी चौहान, इन तमाम लोगों ने आपके पूर्वजों को अंग्रेजों का हितैषी और गद्दार बताया था। इस बात से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। मगर बड़ा प्रश्न वही है दोस्तों कि आखिर भारतीय जनता पार्टी ने इन दो लोगों को, यानी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और गुलाम नबी आज़ाद को, क्यों लगाया है राहुल गांधी पर हमला बोलने के लिए। पूरे क्रोनोलॉजी को देखिए। चाहे राहुल गांधी के खिलाफ भारत जोड़ो यात्रा के दौरान झूठा हमला हो, दुष्प्रचार हो,
उसके बाद जब वो लंदन और कैम्ब्रिज गए, उनके बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश करना और ये कहना कि उन्होंने विदेशी ताकतों को भारत में दखल देने की बात कही हो, चाहे संसद में उनके भाषण को 18 जगह से नोच देना और उनकी संसद की सदस्यता को खारिज करने के पीछे का जो पूरा घटनाक्रम है, ये तमाम चीज़ें बता रही हैं कि राहुल गांधी पर साम दाम दंड भेद से हमला किया जा रहा है और अब इन दो लोगों को लगाया गया है। मगर इससे एक सबक भी मिलता है। आपको इस बात पर गौर करना पड़ेगा कि आखिर कौन लोग कांग्रेस का साथ छोड़ रहे हैं। फिर उन चेहरों पर गौर कीजिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया, गुलाम नबी आज़ाद, कैप्टन अमरिंदर सिंह, जितिन प्रसादा, RPN सिंह, ये जो तमाम लोग थे ना, वो 10 जनपद के बहुत करीबी थे। अर्थ क्या हुआ इसका? इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो राजे रजवाड़ों से राजनेता आते हैं, ये लोग सत्ता से, ताकत से बहुत ज़्यादा दूर नहीं रह सकते। 10 साल हो गए थे बगैर सत्ता के। अब उन्हें यह भी लग रहा है कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी फिर आएगी। स्वाभाविक सी बात है, ऐसे हालात में बीजेपी में जाना इन्होंने सही समझा। मगर ये एक चीज़ और को दर्शा रही है, ये तमाम लोग राहुल गांधी और सोनिया गांधी के करीबी थे। मैं एक और नाम लेना चाहूँगा, सचिन पायलट। याद कीजिए, सचिन पायलट और 22 विधायक राजस्थान को छोड़कर कांग्रेस को दगा देकर बीजेपी में जाने को तैयार थे। इनका खेल अशोक गहलोत ने खराब कर दिया था और सचिन पायलट भी प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी के बहुत करीबी बताए जाते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि इंसान के व्यक्तित्व और उनके चरित्र को परखने में गांधी परिवार पूरी तरह से नाकाम रहा है। गांधी परिवार पर यह आरोप लगाया जा सकता है कि इन्होंने ज़मीनी नेताओं को नज़रअंदाज करके कहीं ना कहीं ये जो राजे रजवाड़ों से या उनके साथ जो पढ़े लिखे युवा हैं, चाहे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, सचिन पायलट हों, उन्हें तरजीह देना ज़्यादा सही समझा। मगर इसका खमियाजा, इसका नुकसान कांग्रेस ने उठाया है। ये सबक कहीं ना कहीं गांधी परिवार के लिए भी है। और हाँ, भारतीय जनता पार्टी का एक और पैतरा, जिसमें पार्टी के पूर्व नेताओं का इस्तेमाल किया जा रहा है राहुल गांधी पर हमला बोलने के लिए। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।